तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए 21 से लेकर 27 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है सकारात्मक बदलाव से खुशी, यानी कि आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो वो पॉजिटिव चेंजेस क्या रहेंगे जो जीवन में आकर के आपको प्रसन्नता देंगे, इसकी चर्चा इस पूरे साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में करेंगे। और आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी मैं ये लेकर के आया हूँ कि इस बार के साप्ताहिक राशिफल से हमने न केवल आपके राशि के आधार पर वरन आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर भी आपको ये बताएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। यानी कि अब आपकी तुला राशि है, लेकिन तुला राशि के डीप में जाकर के आपके जन्म नक्षत्र क्या है, क्योंकि तुला राशि में जो है वो चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये 3 नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी तुला राशि होती है। लेकिन चित्रा के लास्ट के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के शुरुआत के 3 चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरणों से मिलकर बनती है एक राशि। तो ये जो 9 नक्षत्र आप यहाँ देख रहे हैं इनसे मिलकर के राशि बनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुला राशि वाले व्यक्तियों को अब डीप और गहराई के साथ में राशिफल और नक्षत्र फल इस वीडियो में बताएंगे। क्या उपाय करने हैं, किन तारीखों में ध्यान रखना है, किन क्षेत्रों में ध्यान रखना है, क्या टिप्स अपनानी, कौन से उपाय करने हैं। तो पूरा आपको ये वीडियो जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें और नीचे लिख दें मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य का मामला शुरुआत में इतना अच्छा नहीं है। शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट करके आपकी गणित को बिगाड़ रहा है और शुक्र का ये राशि परिवर्तन यहाँ पर 26 जुलाई को हो जाएगा। यानी कि 26 जुलाई को जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तो आपके लिए समय बहुत ही मेजर तरीके से जो है परिवर्तन वाला रहेगा। शुक्र 9th हाउस में जाकर के अच्छे परिणाम आपको देगा, आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा, हेल्थ में जो दिक्कत परेशानी उसको भी दूर करेगा। और 21 तारीख यानी कि जो शुरुआती दिन है, सोमवार का दिन है, वो आपके लिए हेल्थ के हिसाब से इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों अष्टम भाव से ट्रांजिट करेंगे और 8वें भाव से चंद्रमा और शुक्र का ट्रांजिट ये दिखाता है कि इस दिन आपको मानसिक दिक्कत या परेशानी रह सकती है। साथ में ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, मौसमी बीमारियां या किसी लंबी यात्रा पर नहीं जाना है। यानी कि सोमवार के बाद आपका समय श्रेष्ठ होगा, मंगलवार से समय अच्छा मान सकते हैं। अब बात करते हैं करियर की। करियर में नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। यह सप्ताह आपकी श्रेष्ठ उन्नति को दिखाता है। शुक्र का राशि परिवर्तन और उसके बाद में जो आपके लिए समय रहेगा वो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। अब नक्षत्र के आधार पर इस फल को आप समझिए कि चित्रा नक्षत्र में देखिए, चित्रा आपका जन्म नक्षत्र है तो आपका श्रवण जो है वो कर्म नक्षत्र है और रोहिणी आपका आधान नक्षत्र है। स्वाति जिनका जन्म नक्षत्र है उनके लिए धनिष्ठा कर्म और मृगशिरा आधान नक्षत्र है। और विशाखा वालों के लिए सद्भिषा जो है वो कर्म नक्षत्र है, आद्रा जो है वो आधान नक्षत्र है। ये कर्म और आधान नक्षत्र क्या होते हैं? ये नक्षत्र होते हैं मूल त्रिकोण नक्षत्र, इनको कहा जाता है। यानी कि इन 3 नक्षत्रों में से किसी ग्रह का जो है वो या तो ट्रांजिट हो यानी कि गोचर हो या फिर वेद हो, तो ऐसी स्थिति में वह उसे पीड़ित करता है। लेकिन पाप ग्रहों का वेद नेगेटिव माना जाता है, शुभ ग्रहों का वेद अच्छा मानते हैं। तो इन नक्षत्रों में हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो पुष्य नक्षत्र में है, जो कि इसमें शामिल नहीं है। मंगल पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इसमें शामिल नहीं है। बुध अश्लेषा नक्षत्र में जो भी शामिल नहीं है। केवल आद्रा नक्षत्र जो है गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और गुरु विशाखा नक्षत्र जो है आद्रा नक्षत्र उसका आधान नक्षत्र है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विशाखा नक्षत्र वालों का जो है गुरु का विशेष फल उनको मिलने वाला है और गुरु आपके 9th हाउस में चल रहा है, तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। और तुला राशि वाले व्यक्तियों में भी सबसे ज्यादा इन 3 नक्षत्रों में कैटेगरी हमने बांटी है, तो सबसे श्रेष्ठ और अच्छा समय है विशाखा नक्षत्र वालों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आद्रा नक्षत्र से जो है वो गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन में विशेष खुशियां लाया है। क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और उसका नक्षत्र जब अपने जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र या आधान नक्षत्र जो मैंने यहाँ लिखे हैं आपके तीनों, इसमें जब कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। तो नौकरी पैसा वाला जो समय ज्यादा अच्छा किनके लिए कहेंगे? विशाखा नक्षत्र वालों के लिए। अब आगे बात करते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापार के दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ कह सकते हैं। मंगल का ट्रांजिट जो एकादश भाव से हो रहा है
वो बहुत ही शानदार उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। यह आपके जीवन में एक सकारात्मक फल लेकर के आया है जो बहुत ही शानदार तरीके से आपको फल प्रदान कर रहा है। यानी व्यापारियों के लिए समय उत्तम फल वाला रहेगा, लाभ अच्छा रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से समय श्रेष्ठ कह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। शनि आपको पता है पिछले दिनों में जो है वक्री हो गया था, रेट्रोग्रेड हो गया था, तो इस दृष्टिकोण से देखें तो दिक्कत या परेशानी थोड़ी रहेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि पारिवारिक सुख फिर भी आपका अच्छा रहेगा। माता पिता का पूरा सपोर्ट रहेगा। यदि आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सोमवार को अवॉइड कर दें। बाद में आपका समय इस दृष्टिकोण से उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वो भी अच्छा है। विवाह की चर्चा चलती है तो उसमें एक अनुकूलता रहती है। और यदि आपकी तुला राशि के साथ में विशाखा नक्षत्र है तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह की जो है अगर आयु है, रिश्ता देखा जा रहा है तो प्रबल संभावना बनती है। यानी कि आपके लिए इस मामले में समय और ज्यादा अच्छा है। भाग्य भी जो है आपका श्रेष्ठ है। और आपका जो पारिवारिक सुख है, जैसे आप लिव इन में रहते हैं या फिर आपका डिस्टेंस में कोई रिलेशनशिप है, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा टाइम। और आपके जीवन साथी के साथ में आप विवाहित हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, विचार मिलेंगे। पिछले दिनों कोई दिक्कत परेशानी रही है तो वो समाप्त होगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में, यानी कि आर्थिक मामलों में। तो आर्थिक मामलों में मंगल की अनुकूलता आपको श्रेष्ठ फल प्रदान कर रही है। खास करके विशाखा नक्षत्र में गुरु के ट्रांजिट से और ज्यादा उन्हें अच्छे फलों की प्राप्त होती है। बाकी जो नक्षत्र वाले व्यक्ति, उनके लिए भी ग्रहों के जो ट्रांजिट हैं और नक्षत्रों के ट्रांजिट है वो पक्ष वाले हैं, यानी कि आपके लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है हर दृष्टिकोण से। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो टाइटल लिखा है सकारात्मक बदलाव से खुशी होगी, वो 100% फिट बैठता है। यानी कि आपका समय अच्छा कह सकते हैं। शनि वक्री हुआ है तो उतने अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कोई नेगेटिव या दिक्कत भी नहीं रहेगी, ये स्पष्ट होता है। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो समय पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब उतना आपको आत्मविश्वास नहीं रह पाएगा। भाग्य हालांकि आपका पूरा साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य को और ज्यादा प्रबल करने के लिए आपको भगवान गणपति की आराधना करना और माँ सरस्वती की आराधना करना से विशेष आपको लाभ मिलेगा। इससे समय और ज्यादा बेस्ट होगा। अब बात करते हैं भाग्य की, तो देखिए भाग्यश आपका जो बुध है वो कमजोर हो गया है, क्योंकि वो अभी वक्री तो 18 जुलाई को हो चुका था और 23 जुलाई के दिन वो क्या हो रहा है, 24 जुलाई को वो अस्त भी हो रहा है। तो बुध का अस्त होना आपके लिए थोड़ा दिक्कत या परेशानी दे सकता है। तो भगवान गणपति की आराधना आप करेंगे तो इससे आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और रेमेडी में आपको मैं क्या राय दूंगा कि एक तो आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना इस सप्ताह जरूर करनी चाहिए, भगवान गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपका समय अनुकूल होगा, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। और यह निश्चित मान करके चलो कि सकारात्मक बदलाव से आप खुशी का अनुभव करेंगे। यानी कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, उत्तम और अच्छे फल वाला है। केवल सोमवार को छोड़ दो तो श्रेष्ठ फल ही होंगे। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना है, ये राशिफल किस आधार पर बताया जाना है इसकी चर्चा करनी है, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं इन पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें जो है वो इस कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो लिखकर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।